हेलो माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, रेसिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन करते हैं। चला अपने देखो, रेसिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन करते हैं। चला, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज, चला एक होता है पैरेलल। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, चला एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? लेट सपोज हम मान लिए कि हमारे पास तीन रेसिस्टेंस है। चला, मान लिए हमारे पास तीन गो रेसिस्टेंस है ना। इसको मान लिए R1, इसको मान लिए चला R2, इसको मान लिए R3। ठीक है ना। मान लिए रेसिस्टेंस का ये है चला हेड, ये है टेल, ये है हेड, ये है टेल, इसका ये हेड, ये टेल, है ना। तीन गो रेसिस्टेंस है। अब तीनों रेसिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन करेंगे तो सीरीज कहलाएगा, किस तरह से कंबाइन करेंगे तो पैरेलल करेगा। इसको समझें तो एक का टेल और दूसरे का हेड, एक का टेल दूसरे का हेड, अगर इस तरह से कंबाइन करेगा तो उसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल में जैसे हमारे पास R1 रेसिस्टेंस है तो इसका हेड, ठीक है, और R2 रेसिस्टेंस के, देखो R2 रेसिस्टेंस यहां से इसे लिए चला तो ये होता है इसका हेड, और ये R1 रेसिस्टेंस के हो गया टेल। हेड टेल मैच कर रहा है। चला, ठीक है ना। अब देखो इसका टेल इधर है और इसका हेड क्या है? चला इधर है, ठीक है ना। टेल हेड मैच कर रहा है। तो जो देखो इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, जो इस तरीके से कॉम्बिनेशन करेगा रेसिस्टेंस, उसको कहते हैं चला सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? चला, जैसे हमारे पास तीन गो रेसिस्टेंस है, तीन गो रेसिस्टेंस है ना, तीन रेसिस्टेंस है। चला, ठीक, तीन रेसिस्टेंस है। चला, ये सपोज दैट मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2, ये मान लेते हैं R3। तो ये तीनों जो रेसिस्टेंस है उसको हम एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, यानी कि एक मिनट थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं इसका इधर हेड है, इधर टेल है, इधर हेड है, इधर टेल है, इधर हेड है, इधर टेल है, यानी कि तीनों रेसिस्टेंस का हेड एक पॉइंट से मिलेगा और टेल एक पॉइंट से मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे चला पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो लाइन पैरेलल होता है ना, चला इस तरह से लाइन पैरेलल होता है तो ये क्या कहलाता है? ये लाइन इसका पैरेलल है, ये लाइन इसका पैरेलल है, इस लाइन इसका पैरेलल है। ठीक उसी प्रकार से देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तीनों आपस में क्या है? चला पैरेलल है। तो ये पैरेलल यानी कि इसमें क्या होता है? हेड एक पॉइंट पर मिलेगा, टेल एक पॉइंट पर मिलेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं चला पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। जहां हेड टेल इस तरह से मिलेगा, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। चला, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। चला, ये तीन गो रेसिस्टेंस है हमारे पास। चला, ठीक है, तीन रेसिस्टेंस है, तीनों रेसिस्टेंस को इस तरह से हम जोड़ते हैं, इस तरह से हम जोड़ेंगे। चला, तो ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं लेट सपोज R1, R2 और R3, तीन गो रेसिस्टेंस है। चला, इसको V वोल्ट के बैटरी से हम जोड़ते हैं। चला, इसको V वोल्ट के बैटरी से हम जोड़ते हैं। चला, ठीक है ना। अब V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तो लेट सपोज R1 में वोल्टेज मेरा V1 है। चला, ठीक है, और R2 में मेरा जो वोल्टेज है वह V2 है। चला, और R3 में जो मेरा वोल्टेज है चला वह V3 है। चला, है ना। और इसमें भी वोल्टेज है। चला, तो I करंट इसमें क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, यानी I करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और यहाँ से भी I करंट ही निकलेगा। ठीक है ना। इस तरह से कॉम्बिनेशन हम किए हुए, हमको प्रूफ करना है। तो देखो इसके इक्विवेलेंट में एक और लेते हैं जो R1, R2 और R3 तीनों के बराबर रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, तो उसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं। चला, इसको V वोल्ट के बैटरी से इसको क्या करते हैं? चला, जोड़ते हैं। लेट सपोज जैसे मान लिए 1 किलो सेव लिए तो तीन जगह 1 किलो सेव लिए तो 3 किलो हुआ। चला, और एक जगह सेव लिए, एक ही चमकीली में ले लिए सेव 3 किलो, तो दोनों का तो बात बराबर नहीं होता है। चला, ठीक उसी प्रकार से यहाँ रेसिस्टेंस R1, R2, R3 तीनों के बराबर एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैंने ले लिया। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चला, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि I कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज क्या करते हैं? चला, वेरी करता है। तो देखो V वोल्टेज
आगे चल के डिवाइड हो रहा है V1 V2 V3 में, तो यहाँ लिख सकते हैं V वोल्टेज इज इक्वल टू V1 V2 प्लस V3, है ना चला। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है चला, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो देखो V1 वोल्टेज में यहाँ लिखते हैं चला, V1 वोल्टेज में हमारे पास IR1 है ना, और V2 वोल्टेज में क्या होता है चला IR3, और इस तरह से लिख लेते हैं, और V3 वोल्टेज में V2 में IR2, ये IR3 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा चला, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, और ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। तीनों को हम ऐड करेंगे चला, तो क्या हो जाएगा, हाँ देखो, तो देखो V वोल्टेज क्या हो जाएगा चला, V बराबर हो जाएगा IR इक्विवेलेंट हो जाएगा चला, ठीक है ना। और V1 बराबर देखो यहाँ क्या है IR1 है चला, ठीक। V2 बराबर देखो यहाँ क्या निकल के आया IR2 निकल के आया चला, और V3 बराबर क्या निकल के आया IR3 निकल के आया। और अगर आई सब में कॉमन है, एक सेकंड में जरा कलर चेंज कर लो, अच्छा लगेगा, ब्लू कलर थोड़ा सा, ग्रीन कलर अच्छा लगता है ज़्यादा, है ना। देखो यहाँ क्या करेंगे, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो I सब में कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला R1 प्लस IR2, सॉरी I तो ये हो जाएगा R3 हो जाएगा चला। तो देखिए क्या हो जाएगा, I कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमारा क्या होता है चला प्रूफ है। इसको इस स्लाइड में हम यहाँ बताए हैं चला कि अगर मेरा इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा, इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा, तो वोल्टेज इस तरह से रहेगा, है ना। मैं यहाँ पर डिनोट किया हूँ चला, ठीक है ना, इस तरह से डिराइव किया हूँ और समझाने का भी कोशिश किया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे चला। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम आप लोगों को बताए थे, कि एक 2 3, इसका हेड, इसका हेड, इसका हेड एक पॉइंट पर मिलेगा, इसका टेल, इसका टेल, इसका टेल एक पॉइंट पर मिलेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं चला, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ये ए, मान लो R1 R2 R3 एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं, और एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़े हुए चला, जिसमें I करंट जाएगा। तो देखो यहाँ जब I करंट जाएगा तो I1 मान लेते हैं इसमें जा रहा है चला, I2 मान लेते हैं इसमें जा रहा है, और I3 इसमें जा रहा है। लेकिन वोल्टेज देखो इस पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो दोनों पॉइंट जब कॉमन आएगा तो वोल्टेज क्या होगा चला, कांस्टेंट होगा, और वैरी कौन करेगा, करंट करेगा। तो I यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है, और निकलेगा भी क्या निकलेगा I, तो I यहाँ बढ़ता है। देखो I इज इक्वल टू I1 I2 I3। तो ओम्स के नियम से हम जानते हैं क्या चला, I इज इक्वल टू V अपॉन RP हो जाएगा, R पैरेलल का हो जाएगा। तो देखो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 हो जाएगा V अपॉन R3। तो इसको क्या करते हैं इसको देखो, इसमें क्या होगा, V क्या है चला, सब में कॉमन है। देखो इसको यहाँ के बाद इस तरह से लिखेंगे चला, देखो क्या हो जाएगा, V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। तो ये V सब में कट जाएगा चला, जब V कटेगा तो हमारा ये आ जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा, है ना। तो जब पैरेलल में रहेगा तो पैरेलल में क्या होगा चला, पैरेलल में हमारा ये फार्मूला निकल के आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आएगा निकल के। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आपको शानदार वीडियो ला सकें हम, ठीक है। इसके अगला क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।